भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। छोटी छोटी बातों पर हम झूठ बोलते हैं। मैंने बच्चे से पूछा कि तुमने झूठ क्यों बोला? बोले महाराज कल मैंने होमवर्क नहीं किया। स्कूल में गया, छोटा सा बच्चा था। टीचर ने पूछा कि जो बच्चे होमवर्क करके नहीं लाए हैं वो खड़े हो जाइए। मैंने सोचा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं खड़ा हो गया। जैसे ही खड़ा हुआ टीचर ने 3 रूल मारे मेरे हाथ पर, काला डंडा मारा, अभी भी उसका दर्द है मुझे। उसमें झूठ बोलने की क्या जरूरत? उसने कहा महाराज मेरा मित्र भी बाजू में बैठा था, उसने भी होमवर्क नहीं किया था, वो खड़ा नहीं हुआ, उसको मार नहीं पड़ी। मैं खड़ा हुआ, मुझे मार पड़ी। मैंने सोचा कि सच बोलो तो डंडे पड़ते हैं, ये झूठ बोल रहा है तो आराम से हंस रहा है। वह मुझ पर व्यंग कर रहा था, हंस रहा था। और ईमानदार बन जा बेटा, पड़ गए 3 डंडे तेरे हाथ में। मैं चुप हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब घर में जाकर पिताजी को बताऊंगा तो फिर मुझे मार पड़ेगी, इसलिए मैंने पिता को नहीं बताया और झूठ बोल दिया पिता से। आज मेरे पिता को बहुत दुख है। मान्यवर, मैंने उसके पिता से कहा कि आपका बेटा यदि सच बोले तो आप सम्मानित करोगे या उसे दंड दोगे? बोले महाराज यदि झूठ बोलेगा तो दंड दूंगा। बच्चे ने कहा कई बार मैंने सच बोला, पापा ने मुझे मारा, बस मार के डर से मैं झूठ बोलना सीख गया। आपसे यही निवेदन है, आपका बच्चा यदि सच बोलता है, सत्य बोलता है, हकीकत यही होती है, जब भी सच बोलो तो सजा मिलती है। ध्यान रखना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलतियों पर सजा मत दो, लेकिन बच्चे से इतना जरूर कहो कि तूने गलती की है, उसकी तो तुझे सजा मिलेगी, लेकिन तूने सच बोला है उसका धन्यवाद देता हूं, मैं तुझ पर विश्वास करता हूं। सत्यवादी कैसे बनाओगे? सच का धन्यवाद दो। बहू यदि सच बोल दे तो सास और गर्म हो जाती है। आप गर्म होती रहेंगी, बहू झूठ बोलना सीख जाएगी। ध्यान रखना है, सत्य को सम्मानित करो, सच को सच बोलिए। आप नहीं कर पाए, काम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं है, मुझसे नहीं हुआ, मेरी लापरवाही। ध्यान रखना, कोई काम आपको किसी ने बोला और आपने झूठ बोला, इस वजह से नहीं किया, उस वजह, एक झूठ 1000 झूठ बुलवाएगा। ध्यान रखना। और यदि आपने स्वीकार कर लिया कि हां गलती हो गई, मैं नहीं कर पाया, मेरा आलस्य था, मेरा प्रमाद था, मेरी लापरवाही थी, आगे से ध्यान रखूंगा। यदि आपने ये शब्द बोले तो बोलो सजा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी, एक्सेप्ट कर लेंगे। कहा जाता है ना कि अदालत में भी कोई सत्य को स्वीकार कर लेता है तो सजा कम हो जाया करती है, और सत्य को स्वीकार नहीं करता उतना ही उसको रिमांड पर रखा जाता है, मारा जाता है, प्रताड़ना दी जाती। आप सोचते हैं कि झूठ बोलकर हम डांट से बच जाएंगे, आप सोचते हैं झूठ बोलकर हम मार से, अरे एक चोट बच भी गए, लेकिन झूठे बोलने की आदत तो पड़ जाएगी, संस्कार तो पड़ जाएंगे। एक पल की डांट से तो बच जाओगे, लेकिन झूठ बोलकर कर्मों की मार से कैसे बच पाओगे? वह सजा तो आपको प्राप्त होगी ही होगी। मत बोलिए झूठ। झूठ 2 चीजों से बोला जाता है, एक तो भय से और एक लालच से। ध्यान रखना, या तो लोभ के वशीभूत होकर झूठ बोलोगे कि मैंने सच बोल दिया तो व्यक्ति मुझे ये नहीं देगा, या भय से बोलोगे कि मैंने सच बोला तो मुझे प्रताड़ित किया जाएगा। नहीं, ये बात दिल से निकालिए, ना लोभ ना लालच, सत्य बोलने का प्रयास। सत्य, ध्यान रखना, सत्य परेशान करेगा लेकिन सत्य परास्त नहीं करेगा। जीत हमेशा सत्य की होती है, इसलिए कहा जाता है सत्यमेव
जयते, ध्यान रखिए, सत्य की जीत होती है। इतने महापुरुषों को प्रताड़ित किया, जीता कौन? लादेन ने अमेरिका पर हमला किया, जीता कौन? फिर से बिल्डिंग खड़ी हो गई, लेकिन वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। ध्यान रखिए, मानने सच और झूठ, एक बात याद रखना, सत्य की चर्चा तो बहुत है, लेकिन सत्य का आचरण नहीं है हमारे जीवन में। मजे की बात तो ये है कि झूठ बोलने वाला भी अपने बच्चों से कहता है कि मुझे सच पसंद है। ध्यान रखना, झूठे से झूठा आदमी भी, अरे झूठ बोलना तो सब चाहते हैं, लेकिन झूठ सुनना कोई नहीं चाहता है। हर कोई कहता है सच बोलो, मुझे झूठ पसंद नहीं है। खुद झूठ बोलेगा, लेकिन दूसरे का पसंद नहीं आता है। ध्यान रखना, सच और झूठ सत्य धर्म है। आज झूठ बोलने से कोई मतलब नहीं। एक बात याद रखना, कई लोग कहते हैं मौन ले लेंगे हम। मौन रहने से उत्तम सत्य धर्म नहीं आ जाएगा। सत्य धर्म का संबंध बोलने नहीं बोलने से नहीं है। सत्य धर्म तो जानने से है। सत्य को बोलने से भी ज्यादा जरूरी सत्य को जानना हुआ करता है। और मैं कहता हूं, जो सत्य को जान लेगा वो झूठ सोच नहीं सकता, वो झूठ बोल नहीं सकता है। सत्य को जानिए। सत्य मुख से पैदा नहीं होता, सत्य मन से पैदा होता है, मुख से प्रकट हुआ करता है। झूठ का जन्म मुख में नहीं होता, झूठ का जन्म हृदय में होता है, और प्रकट वह मुख से हुआ करता है। यदि आप ना भी बोले, लेकिन जन्म तो भीतर यदि झूठ का है, तो उत्तम सत्य धर्म आपके जीवन में कभी नहीं आ सकता है। ध्यान रखिए, सत्य को जान लीजिए। और एक बात याद रखना, परीक्षा झूठ की कभी नहीं होती। किसकी होती है? लाख सोना बन जाओ, 100 टन से सोना बन जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, खरीदने वाला परखता जरूर है। कितना भी सोना शुद्ध हो, हर खरीदने वाला एक बार उसे परखता है। विचार करिए, पीतल कोई परखता है क्या? बोलिए, काय की परीक्षा होती है? 100% सोना भी होगा ना, तो उसे कसौटी पर जरूर रखा जाएगा। सत्य कितना भी पवित्र क्यों ना हो, एक बार उसकी परीक्षा जरूर हुआ करती है। बिना परीक्षा के सत्य स्थापित नहीं हो सकता है। आपसे मेरा निवेदन है, विचार करिए, आप सोने की अग्नि परीक्षा होती है या कागज की होती है? बोलिए, सोना परखा जाता है, हीरा परखा जाता है, चांदी परखी जाती है। लोहे को कौन परखेगा? कोई नहीं परखता। और सत्य की अवधारणा में यदि दुख मिल रहे हैं, वह बस कसौटी हुआ करती है। अरे परखने वाला कहता है सोने को परख कर देखूंगा, और सोना कहता है एक बार नहीं 1000 बार परख लो, सोना सोना ही रहा करता है, वो कभी पीतल नहीं बना। 1000 बार परख लीजिए, सत्यवादी कहता है 1000 बार परख लो। हमारे गुरु ने हमें दीक्षा दी, आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने। छोटे छोटे थे, 20 साल 22 साल 15 साल 12 साल, सबको पिच्छी पकड़ा दी। बड़ा विरोध हुआ कि महाराज बच्चों को दीक्षा क्यों दे रहे हो? तरुण सागर महाराज को 12 साल की उम्र में दीक्षा दे दी। विचार करिए, पूरे देश में विरोध हुआ, छोटे छोटे साधु बना दिए। आचार्य महाराज ने कहा कोई दिक्कत नहीं। जब आपकी इसी नसिया में आचार्य विद्यासागर जी महाराज की दीक्षा हो रही थी, पहले जवान थे, आचार्य ज्ञान सागर से कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं?
22-23 साल के बच्चे को दीक्षा दे रहे हैं, जरा पक जाने दीजिए। ज्ञान सागर ने कहा, शिष्य पका है या नहीं पका, ये गुरु का काम है, समाज का कोई काम नहीं हुआ करता है। कसौटी तो गुरु कसा करते हैं। पहले जवान दीक्षा का विरोध था, बूढ़े लोग ही दीक्षा लेते थे। जब दीक्षाएं दी गई, उन्होंने हमें पढ़ाया, लिखाया, योग्य बनाया, और एक दिन उन्होंने हमें आदेश किया गुरु भक्ति के समय कि जाओ, तुम अब योग्य हो, धर्म की प्रभावना करो, धर्म का प्रचार करो, अब इस संघ से पृथक होकर के विहार करिए। आंखों में अश्रु, गुरुदेव गलती क्या हुई, हमें क्यों संघ से हटाया जा रहा है? बोले संघ से नहीं हटा रहे, जाओ धर्म की प्रभावना करो, अभी हमें कुछ नहीं आता। गुरुदेव ने कहा कि हम जानते हैं तुम्हें क्या आता है और क्या नहीं आता है, जाओ। कोई भी माली, कोई भी कुम्हार घड़ा अपने लिए नहीं बनाता पुत्रो, वह बनाता है और बाजार में देता है कि ताकि लोग अपनी प्यास बुझा सकें। कोई भी माली फल अपने खाने के लिए नहीं लगाता है, कोई भी नदी अपना पानी खुद नहीं पीती है, कोई भी पेड़ अपने फल खुद नहीं खाता है। मैं पुष्पदंत भी अपने बच्चों के फल नहीं खाता हूं, मैंने लगा दिए हैं, जाओ और पूरी समाज को अमृत बांटना, धर्म का प्रचार करना। तुम्हें अपनी छाती से थोड़ी लगा के रखना है। हम निर्मोही बैरागी लोग, तुम्हें घर से निकाला, योग्य बनाया, छोड़ दिया समाज के बीच में, जाओ और विचरण करो, अपनी मोक्ष मार्ग की साधना करो। फरीदाबाद के लोग मुझे लेने आए, पता चला कि ये संघ से पृथक विहार कर रहे हैं। लोगों ने कहा महाराज, उस समय तो मैं बहुत छोटा था, उम्र में छोटा तो अभी भी हूं, उम्र में बहुत छोटा था। फरीदाबाद के लोगों ने कहा महाराज हम ले तो जा रहे हैं जी, इतने से महाराज जी क्या करेंगे? महाराज ने कहा ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बोले महाराज ये समाज को संभाल लेंगे? महाराज ने कहा भाई मैं तो कुम्हार हूं। बड़ा अच्छी बात कही, आज भी याद आती है, समाज बैठी थी, मैं तो कुम्हार हूं, मैंने घड़ा बना दिया है, पका दिया है आग में, ठोक बजा कर ले जाओ, ले जाओ अपने यहां समाज में। और एक बात याद रखना, बजा के देखना, यदि फूटा घड़ा हो तो पुष्पदंत को वापस लौटा देना, और सही घड़ा हो तो अपनी प्यास बुझा लेना। ध्यान रखिए, मन ऐसे घड़े मैंने बनाए हैं तपा करके कि इनमें जो पानी भरा जाएगा वो शीतल हो जाएगा, और जो पिएगा उसका कंठ तृप्त हो जाएगा। बस गुरुदेव की वही बात याद आती है, उसी बात के दम पर हम सारे देश में विचरण करते हैं। और महाराज समाज को नहीं, इशारों इशारों में हमें कह रहे थे बेटा फूटे घड़े मत बनना, वरना समाज तुम्हें स्वीकार नहीं करेगी।